सो हेमलो जी, आई डोंट नो, मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूँगा, आई नेवर थॉट, बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक, मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूँगा, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा खुशियाँ एक्सपेक्ट करते हो, कि मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। पैदा हुआ तो फिर वैसे झेला, बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा। स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, कॉलेज पढ़ाना शुरू करा, एंड दैट मेहनत कर रहा था बस अपने घर वालों के लिए, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। बट जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी, अपनी ख्वाहिशों से पहले हमेशा चाहा कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूंगा। बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूँगा। सो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस, शायद मतलब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे वो किसी की भी एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया, आज रख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीज़ें जैसी है मैं वैसे बता करके ख़त्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था, स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग, एक चीज़ बोलूँगा बस, लास्ट व्लॉग है मेरा, एंड मैं उस व्लॉग में एक चीज़ बोलूँगा कि चीज़ें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि भाई ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद, प्लीज मत उठाना किसी को कल। आई डोंट नो, बीच में एक कॉल्स सो मैं बोल रहा था मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है, एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ पे बहुत अलग है, बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो, सो दिस इज गोना बी माई लास्ट व्लॉग, एंड आई एम गोना टेल जो भी चीज़ें सच्चाई, जो भी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही हैं, बहुत एक्सट्रीम, आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी नहीं सकता हूँ कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी, फैन, मतलब मेरी फ़ैन थी, एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में। 4 साल तक, 2 साल तक, 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा, एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में, बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा, मैं कहा यार ये लड़की तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं जीवन बिता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम तेरी शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करी घर में,
मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत मतलब होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 6 दिन पहले शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले दे सेड कि नहीं भाई, अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था, एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट अब मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा मम्मी पापा ने। स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है, टॉर्चर। और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दिट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा। मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट पे चीज़ें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था, तो हो गया है। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद तभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट दीज आर गोना बी माई फाइनल फीलिंग्स। नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। पाँच 6 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक उन्हें कुछ ना कुछ पे करूं या पैसा। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो कमिट किया है वो मैंने करके दिखाया है। बट ओवर द लास्ट 2 years मैं मेंटल हेल्थ में नहीं था, मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद से ज़िंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था। अभी बहुत वर्स्ट इन लास्ट केस में ये वीडियो बन रहा है। सो 5-6 दिन पहले घर वालों ने मना कर दिया, कलमिंग श्रेया। सो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स, मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। मैंने अपने एंड से जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने कर ली थी। खैर 5 दिन पहले दे लिटरली टॉर्चर्ड उस पॉइंट को लेकर के। आई डोंट नो वो मुझे क्यों आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है सो प्लीज़ मुझे शादी करने देना। पहले बहुत मनाया, नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जा कर के माने। उस पॉइंट के बाद सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी, एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया था। आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वॉज लिटरली हरास्ड टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैंने उन्हें मतलब मैं बहुत मेरी आदत नहीं, आई एम सो सॉरी। मेरी आदत नहीं मैं किसी को ये बताऊँ कि और मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप है इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नज़रों में शायद मैं गलत बन गया। हम मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। आई एम जस्ट अ किड, आई एम जस्ट अ 27 ओल्ड ईयर किड जो ज़िंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियाँ करी है भाई, ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज़ का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज़ समझना, मैं कहा ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट
मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी भी पॉइंट पर हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बाहर वाले लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपकी किसी दोस्ती भी आपसे लड़ाई करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी छेड़ सके एंड यू गेट फेमस होना शायद वॉज नॉट माई एम वॉज कि भाई लोग मुझे बहुत मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला। तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा है, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी। मेरे से नहीं झेला जा रहा। खैर मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कलमिंग ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूं, और उसने मुझे मतलब एक 25 तारीख को, आई गेस 25 तारीख को, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके दे वो लाइक कि भाई कर लेंगे, हिम्मत थी कर लेंगे। मैंने कहा मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। मैंने पूरी शादी की सारी रस्में अकेले कराई। मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहां पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग। बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी अप। ठीक है, मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के। मैंने घर छोड़ दिया था क्योंकि कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैं कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं हो रहे। मैंने कहा क्या कर दिया। कलम इंग्लिश लाइक कि यार मतलब तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तू घर में मत आइयो। पापा मम्मी ने सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बातें। आई डोंट नो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस। लास्ट मोमेंट पे आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से व्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं डील कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। 1 तारीख को लेकर के मैं रितिका को वापस रिजॉर्ट में गया। झूठ बोले, 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस उन्हें लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता रहा, मैंने कहा दिक्कत क्या है। बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूं, अगर मैं आपका स्टैंड ले रहा हूं, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज़ नहीं। मेरे माँ बाप हैं, आई नो बहुत सारी चीज़ें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर 1 तारीख को उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा अब फ़ोन करेंगे, नहीं फ़ोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा देख रितिका ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा अगले दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था मैं खड़ी रहूँगी, बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग
एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो, रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर लेकर के आया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर दे रियली वांटेड टू पुश मी डाउन टू दैट लेवल कि इसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता ही नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ घर पे, तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहां पर उस लड़की को, मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा इसे लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, सो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीजें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख, घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं, तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फ़ोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फ़ोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसे धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज कर। हुई चीज़ें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ खड़ा था। मैं कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, विद एवरीथिंग, सब चीज़ों को लेकर के। पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा, आई वॉज गेटिंग ब्रांड डील्स, आई वॉज गेटिंग एवरीथिंग, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई गेस पैसा खुशी नहीं दे सकता, और एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बस उन लोगों की खुशियाँ ही पूरी करते रहूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज़ करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मैं रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट मैं उसे वहाँ नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नई फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कलम ने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कलम ने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर आउट। मैं कभी घर नहीं गया। रितिका वॉज देयर विद मी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया। सो आई गेस लास्ट पॉइंट था ये बताने का। बट आज की डेट पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने उन्हें छोड़ा था। बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें करी। मैं मानता हूं कि नहीं हो पाया वो चीज जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मेरे से जितना हो सका, नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई बिकेम साइको। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे। बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था। अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले नहीं सह पाया। किस्मत इतनी खराब, साला जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई ये वही लड़का है जिसने हंसते खेलते शुरू करा था। 5 दिन हो गए नहीं खाया। आई स्टार्टेड टेकिंग। मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एलिमिनेट दिस। मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। बट मेरे दिल में ना वो हमेशा एक नेगेटिव
खालीपना रहता था। पहले मम्मी पापा की याद आई तो बी जो गर्लफ्रेंड थी उसने बोला तेरे तो बाप भी नहीं माँ भी नहीं, खत्म हो गया था अंदर से। फिर था कि रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मैं तुझे वो प्यार नहीं दे पाया, तुझे और लोगों की जरूरत क्यों थी? एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से दैट साइनिंग ऑफ। इतनी चीजें दिलाई थी मौसी को आज तक, है ना? तो उस टाइम अन्नू कहाँ था? अब उन्होंने ये बोला कि अन्नू ने तेरे तो करा, अन्नू कर तो रहा है। अब अन्नू अगर कुछ ला रहा है तो मौसी के लेके तो आया। उस टाइम अन्नू तब तो अन्नू था, अब अन्नू नहीं रहा तो अन्नू नहीं है। जहां से दी मैंने कपड़े हाँ, तो खरीदे ना, वहीं से मैंने मम्मी के सारे कपड़े खरीदे दिल्ली से। और मम्मी की एक जब साड़ी। जब ये सब बोल रहे थे ना कि मैं पेरिस जा रही हूँ अनुराग के साथ, मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं कपड़े खरीद रही थी उस टाइम मम्मी के लिए। मम्मी के लिए, चाहे वो हाँ, बांध तो की मम्मी साड़ी ने हो, एक बात बोली, चाहे वो रिसेप्शन पता की है साड़ी हो। मम्मी ये भी कह रही थी कि तू तो कुछ पूछता ही नहीं है। और मतलब रितिका वो पूछती है, क्या बोलता है, श्रेया पूछती है। मैंने कहा अनु इतना कर रहा है, वो कम तो कर रहा है क्या? ये घर की औरत ही सब होती है, बिगाड़ने वाली, सुधारने वाली। तो पापा ने सिर्फ मौसी का नाम दिया था, दादी का नाम दिया था, बस और मम्मी का अपने नाम दिया था। तो फिर अनुराग कहते हैं कि मुझे कि मामियों को भी दूंगी, मामियों को बोल कुछ के होना सबको होना अच्छी। चाहिए। सीमा दीदी है, आपका नाम स्टार्टिंग से अनुराग ने मेरे को मेंशन कर रखा था कि सीमा दीदी है और कविता दीदी है, कि उनके लिए भी जाएंगे। और आई स्वेयर दी, मैं गई हूँ सबके लिए साड़ियां लेने और सबके लिए कपड़े लेने, मैं गई हूँ। और ये जो कपड़े हैं ना, अभी भी दीदी मैं दिल्ली से लेके आ रही हूँ। मैं दिखाना दीदी, साड़ी दिखाओ, साड़ी तो दिखाओ यार, मैं तो सबके लिए सिल्क की बाबू, साड़ियां साड़ी लेके तो आ रही दिखाओ, हूँ अभी अपनी भी। वाली साड़ी तो दिखाओ। ये नहीं था दीदी, मैंने उसके साथ का खुद सूट बनाया। मैं मेरे पे फोन है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपके लिए लिया था जो, मेरे पास खुद फोटो पड़ी है। और मैंने ऐसी कविता के पास गया था, ब्लू अभी, कलर का सेम। और आई स्वेयर दीदी मैंने सबके लिए, मैं देखो, मैं महंगे और कम का नाम नहीं जिक्र करूंगी क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है, बट मैंने सबके भाई लिए ये कि जो बहुत चीज अच्छे हमें कपड़े लिए। पसंद आती है, अभी देखो दीदी, मैंने अब इतने अच्छे से पैक कर रखा है सब सामान। ये अगर यही सामान मैं एक अभी बांट दूंगी और आप लोगों पे कुछ और सामान आया तो वो तो हमारी इज्जत चले गई ना। वो बोलेंगी लड़की बिल्कुल वाले बिल्कुल। भयंकर कैसे थे ये। और जबकि मेरे घर वाले दीदी आप लोगों की, स्पेशली आप लोगों की शॉपिंग करने दिल्ली गए हैं। मेरे को अनुराग से पूछो, मैं 5 दिन दिल्ली रही हूँ, मैं लाजपत गई हूँ। और जहाँ लोगों ने बोला थाईलैंड लेके क्यों घूम रहा है, ये तो गई भी नहीं मेरे साथ। मैं कहीं थाईलैंड वाईलैंड नहीं जा रही थी दीदी, मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं दिल्ली में शॉपिंग निपटा रही थी। अनुराग ने जिस दिन वो मुझे मिले थे ना, मैं खुद दिल्ली शॉपिंग कर रही थी। मैं ना, मेरी विदाई में आंसू ही नहीं निकले। मैं परसों घर अनुराग पे आके इतना रोई हूँ ना। आपको पता है दीदी, होता है मेरे लिए बिल्कुल कितनी बड़ी चीज थी कि बिल्कुल। मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ, मेरी विदाई हो गई, पर मेरे पास घर नहीं है, मैं बेघर थी उस टाइम। अब मेरे ना आंसू बिल्कुल ही नहीं निकले, मैं तो उल्टा ही नहीं देखा मैंने अपने घर वालों को। मैं किस मुंह से बात करूं अपने घर वालों से, मैं मेरे अपने दर्द शर्म मतलब आती है। और एक कमरा भी इंसान अगर होता ना तो थोड़ा छत दिखने के ये होता है, चल अपना है, अपना करके शादी के सबका ही बाद। था दीदी। मतलब मेरे को तो अनुराग ने बस हर चीज से समझा रखा था कोई कि बात बेटा नहीं तू अपने तरफ रितिका, से। देख अनुराग, अन्नू तेरे साथ है ना, सबसे बड़ी बात अन्नू तेरे साथ है ना, तुझे और चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और नहीं, लड़ाई है ही नहीं, कुछ लड़ाई नहीं है नहीं दीदी घर वालों से, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। देख बाद में ना थोड़ा बहुत हमें भी समझ आ गया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बिकॉज पता क्या है, हम लोग ना अनु बिगड़े नहीं थे, ठीक है। हम देख, तुझे पता है मेरे घर वाले हम लोग वैसे ही पीछे भी जब हमें फोटो का कोई वो था ही नहीं, क्यों हम तेरी वो शादी एंजॉय करने के लिए आ रखे थे। फोटो वॉज नॉट अ पॉइंट, ठीक है। हम तेरी वीडियो में भी कौन सा मैं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ तेरी वीडियो में, पता है। बहन, या फोटो मैं खिंचाने आई ही थोड़ी नहीं ना आए आगे। थे, फोटो खिंचाने थोड़ी हाँ, ना आए थे तुम लोग, मैंने पी लिया नींबू पानी, हाँ मैंगो शेक भी रखा है, फोटो ठीक है। खिंचाने थोड़ी ना एग्जैक्टली आए वही थे तुम। पॉइंट है ना। हाँ 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 एग्जैक्टली, हम एंड वैसे भी they पीछे just ही थे ब्रो। wanted, मम्मा पापा they just wanted to create a mess out of anything, कि अब कुछ नहीं मिला, अनु ने ये चीजें कर दी तो अब बस अब इस फोटो वाले पॉइंट पे लड़वा दो, समझ रही हो? तो फोटो वाला तो मुझे भी कोई सेंस ही नहीं बना कि भाई ये फोटो के पीछे, क्योंकि हम लोग तो फिर क्या हुआ, फिर वी वर लाइक कि ये क्या हो गया भाई। अब वो ये ना वो बिल्डअप हुआ, क्या हुआ, फिर घर वाले भी वो लाइक फिर नहीं Guys, और आप सभी देख लिए होंगे वीडियो में लेके आए UK07 राइडर भाई का फैन है अपन भी, और आप सभी देख सकते हो पूरे मैं छोटे छोटे क्लिप धुन के लेके आया हूँ। आप
पूरी वाली वीडियो देखो, वीडियो देख के बोलो इसके अंदर जस्टिस किसको मिलना चाहिए पता नहीं चल रहा अभी तक। हर वीडियो हर सोशल मीडिया पे आ चुकी है, आखिर जस्टिस किसको मिलना ये पता नहीं चल रहा। तुम्हारा भाई वीडियो लेके 2 घंटे की वीडियो को लेके आया है आधे घंटे में, और आप सभी पूरी वीडियो देखो, देखने के बाद जस्टिस बताओ किसको मिलना चाहिए क्या नहीं। लड़का